नमस्कार, मैं उतेंद्र भदौलिया और आप हैं अशोकनगर जिले के सबसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एसआर अशोकनगर के साथ। प्रत्येक रविवार को मैं आपके साथ एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आता हूं जिसने अशोकनगर में सितारों की हैसियत हासिल कर ली है। ये वो लोग होते हैं जिन्होंने अपनी क्षमताओं पर या अपनी ताकत पर या अपनी संकल्पों पर या अपने कामों के दम पर बहुत नाम कमाया है, बहुत गौरव हासिल किया है और इस शहर को भी कुछ न कुछ दिलाया है। ऐसे लोग लगातार बीते 3 माह से मैं आपके बीच में लेकर आता रहा हूं और उनमें कई सारे लोगों को आप पहले देख चुके हैं। ये श्रृंखला साल भर हमारे साथ चलेगी। आज इस रविवार को एक राजनेता के तौर पर जजपाल सिंह जज्जी को लेकर आया हूँ। जजपाल सिंह जज्जी अशोकनगर की सितारे की हैसियत से तो यूं हमेशा रहते हैं, मगर आज इस कार्यक्रम में चयन करने के पीछे बड़ा कारण ये है कि बीते दिनों मध्य प्रदेश की विधानसभा में जिस तरह से अशोकनगर को लेकर उन्होंने बात की, अशोकनगर के नाम को लेकर जो है तमाम सारी चर्चाएं की, उसके बाद पूरे शहर में और आसपास के इलाकों में ये चर्चा बड़ी गौर और गंभीरता से थी कि अशोकनगर को विधानसभा में इतना रुतबा, इतना रुआब या इतना नाम पहली बार मिला था। तो शहर का नाम मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सदन में उठाने के लिए आज उन्हें अशोकनगर के सितारे में हम आपके साथ लेकर आए हैं। तो आज के रविवार में एक बहुत खास मेहमान हमारे साथ में है और ये खास मेहमान यूँ तो पूरे शहर में और जिले भर में जाने पहचाने नाम है, मगर आज अशोकनगर के सितारे में इनको लाने के पीछे एक बड़ा कारण है। मध्य प्रदेश की विधानसभा में जब से इतिहास बना है, पहली बार अशोकनगर की आवाज़ इतनी तेज़ी से गूंजी कि लोगों ने देखे थे। न केवल तेज़ी से गूंजी बल्कि सरकार के व्यक्ति या सरकार के विधायक ने सरकार से सवाल किए। ऐसा अमूमन अशोकनगर के इतिहास में पहली बार देखा गया था और इसी के कारण हमने आज के रविवार में उनको अशोकनगर के सितारे की हैसियत से आपके बीच में लेकर आए हैं। और साथ में अशोकनगर के 2 बार के विधायक जजपाल सिंह जज्जी जी। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस कार्यक्रम में। यूँ तो आप हमारे एसआर अशोकनगर में रूटीन में आते रहते हैं तमाम सारी यार। आज आपको इस वजह से हमने इसके लिए चयन किया है कि अशोकनगर की जो आवाज़ थी विधानसभा में जिस तरह से आपने जो है उठाई है, उसको लेकर आप ही से पूछना चाहते हैं कि जिस तरह लोगों ने अप्रिशिएट किया तो आपको कैसा लगा? ये दरअसल में मुझे अशोकनगर के लोगों ने, क्षेत्र के लोगों ने इन्हीं उम्मीदों से विधानसभा में भेजा था कि मैं अपने क्षेत्र की आवाज़ को बुलंदी के साथ उठाऊं, अपने क्षेत्र की समस्याओं को वहाँ मैं सरकार के सामने लाऊं और उनके निराकरण में प्रयास कर पाऊँ। और विधानसभा में जब मुझे मौका मिला और अभी चूँकि पिछले पूरे 1 साल से विधानसभा का सत्र नहीं हो पाया और बीच में परिस्थितियाँ ऐसी नहीं, हम विधायक भी नहीं थे, तो ये पहला कोरोना के बाद पहला सत्र था, तो उसमें बजट पे बोलने का मुझे मौका मिला, अनुदान मांगों बोलने का मौका मिला। तो जो मेरी ड्यूटी थी, इसमें कोई विशेष मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई बहुत अनोखी कोई बात की है। मैं समझता हूँ हर जनप्रतिनिधि की जवाबदारी है कि जनता उस पर जो भरोसा कर रही है, जनता ये उसे सोचने की जरूरत है जनता उसको क्यों चुन रही है। तो जनप्रतिनिधि होने का मतलब है कि हम अपने क्षेत्र की समस्याओं को, अपने क्षेत्र की जनता की बातों को, समस्याओं को उस सदन में उठाएं, सदन में जाके हम सरकार के सामने उन चीज़ों को लाएं। और यही एक जनप्रतिनिधि का और खास करके विधायक का काम है विधानसभा में अपने क्षेत्र की बात करते हैं। वो मैं नहीं, पर अशोकनगर के लिहाज से ये बात इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है कि बीते कुछ वर्षों से जब से ये आरक्षित सीट हुई है, तब से यहाँ के लोगों ने या खासकर विधायकों ने इतनी दमदारी से चीज़ें नहीं उठाई, तो लोगों को ये लग रहा था कि बहुत लंबे अंतराल के बाद अशोकनगर का नाम आज गूंजा है, सुना है। नहीं, दरअसल में मैं इसके पहले अशोकनगर की जनता का स्नेह मेरे ऊपर हमेशा रहा। 2 बार मुझे नगरपाल का अध्यक्ष बनने का मौका मिला, तो मैंने जो भी मैं कर सकता था, जो एक व्यक्ति को जवाबदारी मिले वो उसमें क्या बेस्ट कर सकता है, अच्छे से अच्छा क्या कर सकता है, वो मैंने करने का नगरपाल का भी प्रयास किया। और अब जब अशोकनगर की जनता ने मुझे अगर मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सदन में भेजा है, तो मैं पूरी ताकत के साथ अपने क्षेत्र की आवाज़ को उठाऊँगा और मेरा प्रयास रहेगा कि क्षेत्र की कुछ ऐसी समस्याएँ जिनको वर्षों से जनता इंतज़ार कर रही है, उनके निराकरण का, उनके समाधान का, तो वो मैं करा पाऊँ, तभी मुझे लगेगा हाँ मैंने अपनी जवाबदारी निभाई। नहीं, जवाबदारी निभाने की बात तो लगभग सभी विधायक या सदस्य के जितने भी होते हैं वो सब करते हैं। बड़ी बात इस पूरे मसले में 2 दिन में ये रही कि चाहे आपने बजट के बाद पीडब्ल्यूडी को लेकर जो चीज़ें हो रही हैं उनके समर्थन में बात करने के बाद अपनी बात रखी हो, या जल संसाधन के मामले में, दोनों ही मुद्दों में कुछ ऐसी चीज़ें थी जो लोगों को अचरज भरी लग रही थी। दरअसल सरकार के विधायक सरकार से सवाल कर रहे हैं, सरकार को कह रहे हैं कि आप गलत कर रहे हैं, मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं, सदन में ये कम देखने वाली चीज़ रही है। हाँ, ये दरअसल में है ये कि जो चीज़ें हमको लग रहा है, सरकार का मतलब हम सरकार के विधायक जरूर हैं, लेकिन कई सिस्टम के अंदर अगर कहीं कोई खराबी है
तो उसको सरकार के सामने लाने की जवाबदारी भी हमारी है। मगर अमूमन विधायक चूकते हैं, इस चीज़ से डरते हैं कि सरकार के खिलाफ ना बोलना पड़े। दरअसल में उसमें हो सकता है उनके कुछ व्यक्तिगत कारण रहते हैं, उनको लगता है इस मंत्री से मैं अगर किसी समस्या के समाधान के लिए जोर से आवाज़ से बात कर रहा हूँ तो कहीं मंत्री नाराज़ न हो जाएं, या सरकार में बैठे उच्च अधिकारी या जनप्रतिनिधियों को ये ना लगे कि मैं, लेकिन इसके पीछे भाव समझना पड़ेगा उच्च पदों पे बैठे हुए लोगों को भी कि जो बात हम वहाँ कर रहे हैं उसके पीछे हमारा भाव क्या है। हम सबकी जवाबदारी, जितने भी लोग सदन में बैठे हैं उन सबकी जवाबदारी है कि जनता की समस्याओं का समाधान हो, और अगर उसमें कहीं कोई व्यवस्था कहीं आड़े आ रही है या व्यवस्था में कहीं कोई कमी है तो वो हम सरकार के सामने लाएंगे। तो मैं समझता हूँ जो भी सकारात्मक सोच के जनप्रतिनिधि हैं या सरकार में बैठे बड़े लोग हैं, और इस मामले में माननीय शिवराज सिंह जी के बारे में मैं जहाँ तक इतने दिनों में जाना हूँ तो बेहद सकारात्मक सोच के व्यक्ति हैं, और इन चीज़ों को लेके वो हमेशा बल्कि उत्साहित रहते हैं कि ऐसी चीज़ें आप सामने आके उनको बताई जाएं कि हम जनता के हित में ये और अच्छा कर सकते हैं, या जो हम कर रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी है तो उनमें ये तत्परता से उस चीज़ को वो सुनते हैं, समझते हैं, और अगर उनको कहीं लगता है कि कहीं कोई खामी है और उसमें सुधार हमारे सुझाव से हो सकता है तो वो 1 मिनट नहीं लगाते, उस पर बिल्कुल निर्देश देते हैं अपने। चलिए, इस मामले में जो एक सबसे पहले दिन आपने एक बड़ा मुद्दा उठाया था कैलारस और मुल्ला खेड़ी वाला, मतलब सीधे सीधे सदन में आप कह रहे थे कि अधिकारी भ्रष्टाचार में लिप्त हो रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं भ्रष्टाचार कराने की, या डीपीआर या जो CSR है उनमें छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये अधिकारियों के खिलाफ जो सीधे आपने जो मोर्चा खोला है तो कहीं ना कहीं इसका मैसेज ये गया कि आप लोगों पर विश्वास नहीं कर रहे, अधिकारियों पर विश्वास नहीं है? नहीं, ये चीज़ मैंने क्या कहा, वहाँ पूरे प्रदेश के बड़े अधिकारी भी सदन में मौजूद होते हैं जिस विभाग की चर्चा हो रही थी, तो मैंने भी यही कहा कि आखिर विचार करें इस पर कि जो चीज़ मार्केट में 100 रुपये में मुझे मिल रही है, मैं खुद जा रहा हूँ अपने लिए खरीदने जा रहा हूँ तो मुझे 100 रुपये में मिल रही है, वो चीज़ एक ठेकेदार सरकार कोई काम करे वो कह रहा है कि उसमें कह रहा है कि मैं 50 रुपये में ये करके दे रहा हूँ आपको वो चीज़, तो हमें सोचना तो पड़ेगा कि आखिर कहीं ना कहीं इसमें कुछ तो गड़बड़ है। तो मैंने वो बात रखी है, क्योंकि हम, जबकि ये बड़ी अच्छी बात है कि जो चीज़ सरकार के अधिकारियों ने DPR बनाई उनका ये 3 करोड़ में बनने वाला है, ठेकेदार कह रहा है मैं 1.5 करोड़ में बढ़ा दूँगा, तो अच्छी बात है। तो मेरा सवाल ये था कि अगर वो 1.5 में ठेकेदार बना सकता है तो ये हमारे अधिकारियों को समझ में क्यों नहीं आया, उन्होंने 3 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया, और अगर 3 में होना था वो तो फिर ठेकेदार 1.5 में कैसे कर रहा है? अच्छा, एक बात बताओ, ये मुद्दा उठ गया और उसमें सारी चीज़ें भी आ गई, कहीं ना कहीं कमी या चूक तो हुई है या भ्रष्टाचार की गुंजाइश, आपको लग रहा है कि इस मुद्दे को उठाने के बाद चीज़ें सही होगी या जिन मुद्दों को उठाया है वो सही तरीके से दोबारा हो पाएंगे? नहीं, इस पर सदन में बोलने के बाद ही कई MLA, मिनिस्टर ने भी मेरे से कहा कि जज जी बिल्कुल तुमने ठीक मुद्दा उठाया है, वो कई अधिकारियों की फ़ोन आए, वो विभाग के अधिकारियों का आए कि भैया आपने जो बात की है निश्चित रूप से हम खुद भी इस चीज़ से पीड़ित हैं, तो कहीं ना कहीं कोई या तो ठेकेदार नाजायज़ दबाव डाल के किसी तरह उस काम को ख़राब कराना चाहता, या हमारे सामने कई मजबूरियाँ होती। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति उसमें, मैंने कहा कि हर जगह मैं जो सोचता हूँ हर जगह ऑनेस्ट, ईमानदार और सकारात्मक सोच के व्यक्ति हर जगह। नहीं, तो आपको लगता है कि मतलब सदन में ये शब्द उठाने के बाद मतलब CSR में DPR में गड़बड़ करने की गुंजाइश कम होंगी हमारे? नहीं, निश्चित रूप से मैं समझता हूँ वहाँ जो पूरे प्रदेश के विभाग के सारे लोग सुन रहे हैं, प्रदेश के सारे सरकार सुन रही है, तो कहीं ना कहीं उस पर विचार तो करेंगे, और नहीं होगा तो हमारा संघर्ष तो जारी रहेगा। जो मेरे यहाँ की चूँकि प्रोजेक्ट है तो मैंने यहाँ के अधिकारियों से कहा है कि काम शुरू होगा, मैं मेरे अलग से मैं खुद के इंजीनियरों को मौके पे ले जाके वहाँ मैं चेक कराऊंगा कि काम में क्वालिटी में कोई समझौता ना हो पाए, ये मैं सारे जिले के अधिकारियों को बोल चुका। अच्छा, इसके अलावा एक और जो फीडर वाला मामला था, आपने ऊर्जा मंत्री को आप ही के साथ गए थे, सरकार गिराने और बनाने में साथ में थे, उनसे तो सीधे सीधे आपने आमने सामने की लड़ाई वाली बात थी कि आप जो कह रहे थे वो मानने तैयार नहीं थे, और फिर आप कह रहे हैं कि आप सही नहीं कह रहे, सही बात कही है उसके सदन में। नहीं, दरअसल में सदन में जो बात होती है वो कोई व्यक्तिगत नहीं होती, मैं विधायक हूँ, मेरी ड्यूटी है, वो सरकार में मंत्री हैं, तो वो विभाग में उनको क्या उचित या अनुचित लग रहा है वो अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन सदन का मतलब ये है जब बहस होगी तो उसमें जो अच्छा निकल के आ सकता है उसमें वो भी सकारात्मक, उन्होंने फिर बाद में कहा सकारात्मक सोच से उन्होंने बात की है कि जैसे ही हमारे पास संसाधन होंगे उपलब्ध, जानकारी पूरी कराऊंगा और निश्चित रूप से हम आपकी भावना करूँ वहाँ काम करेंगे। मुझे लग रहा है वो निश्चित रूप से मेरी इस बात पे
अमल करेंगे। नहीं, अमूमन होता ये है कि आप आपस के विधायक हों या आपस के मंत्री हों या आपस के लोग हों, तो इस तरह की कट सी रहती है कि भले ही सदन के बाहर जो है व्यक्तिगत तौर पर इन पर चर्चा कर लेते हैं, पर सार्वजनिक रूप से इस तरह की चीज़ों को उजागर नहीं करती। हाँ, ये हो सकता है, लेकिन मंत्री जी मेरे बिल्कुल बड़े भाई की तरह हैं, तो लेकिन वहाँ पे वो मंत्री हैं, मैं MLA हूँ, और मेरे लिए वहाँ पे प्रायोरिटी अपने क्षेत्र की जनता है, और ये हमेशा रहेगा मेरे साथ। अच्छा, इसके अलावा 2-3 बहुत बड़े बड़े मुद्दे आपने उठाए, चाहे वो रेस्ट हाउस और जो है पुरानी कोर्ट का हो या तुलसी सरोवर तालाब के लिए मांगा हो आपने हैंडओवर करने के अलावा इस सड़क के लिए भी, तो अशोकनगर जिले की बहुत बड़ी मांग है, प्रदेश के लिए छोटी हो पर कम से कम सदन में तो गुनी है आवाज़। हाँ, नहीं, निश्चित रूप से। और उसके बाद रोड्स, एक रोड नहीं, मैंने कई रोडों की बात की है, लेकिन वहाँ पे क्या इतना लंबा वक्त है, टाइम निश्चित होता है कि आपको इतनी देर बोलना है। तो एक तो सांकेतिक में बोला हूँ, लेकिन मैंने बाकी रिटर्न में बाकी सड़कें वहीं पे मैंने दी है। और इसके अलावा जो शहर की बहुत महत्वपूर्ण ये चीज़ है कि अदालत खाली पड़ी है, रेस्ट हाउस, सर्किट हाउस बाहर बड़ा बन चुका है, सारे विशिष्ट लोग आएंगे तो उनके लिए वहाँ है व्यवस्था कि वहाँ रुक सकें। और रेस्ट हाउस शहर के बीचों बीच में एक हमारे शहर के लिए बहुत उपयोगी ये भूमियाँ हैं जो मैंने वहाँ उल्लेख किया। तो बाकी जो ऑफिसेज हैं वहाँ पे जो भी अभी उनका उपयोग हो रहा है ज़मीनों का, तो वो बाहर भी हो सकता है, लेकिन जो जिस उद्देश्य से मैं मांग कर रहा हूँ कि वो अशोकनगर को माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने स्मार्ट सिटी बनाने के निर्देश जारी कर दिए और उस पर काम चल रहा है, नगर पालिका ने टेंडर जारी किए और DPR बनना है। उस DPR में हम इन प्लेसेस को, जो मैंने कहा ओल्ड रेस्ट हाउस, ओल्ड जो है कोर्ट, और इसी तरह आबकारी विभाग का जो है वेयर हाउस, तो ये बीच शहर के बीच में, मतलब जो विभाग दूसरे विभागों के हैं वो सब अपन चाहते हैं नगर पालिका जो शहरी क्षेत्र में जो है, और इसलिए भी कि उन विभागों के लिए उन चीज़ों जगह की उपयोगिता आज उतनी नहीं रही। अदालत शहर में मतलब बड़े प्रोजेक्ट के पहले की तैयारियां माने उसमें, चूँकि हम जब स्मार्ट सिटी बनाने जा रहे हैं तो उसमें इन सारी जगह का आपको उपयोग करना पड़ेगा शहर के हित में। उससे जो भी वहाँ पे प्लान बनेगा, वो DPR बन रही है उसमें, तो वहाँ पे मार्केट बनाया जा सकता है, शहर में यातायात की समस्या, पार्किंग बनाई जा सकती है। हम देखते हैं आए दिन छोटे छोटे ठेले वाले, मनिहारी वाले, उनकी रोजी रोटी का सवाल है कि शहर में उनके लिए कोई प्लेस नहीं कि कहाँ पे बैठें, वो कहाँ पे उनका रोजगार चलाएं। तो उनके लिए ये सारी जगह जो अगर मिल जाएंगी तो ये सारी समस्याओं का समाधान और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और शहर नगर पालिका की आय भी बढ़ेगी, तो उससे शहर का विकास भी तीव्र गति से होगा। निश्चित रूप से हम ये सब हो पाएंगे तभी, जैसी हमने कल्पना की है वैसी स्मार्ट सिटी हम बना पाएंगे। नहीं, आप स्मार्ट सिटी के लिए बात कर रहे थे, अपने ज़िले के लिए बात कर रहे थे, शहर के लिए बात कर रहे थे, मगर राजनीति अपनी तरह से हो रही थी। जब आप बात कर रहे थे तो जयवर्धन सिंह भी आपकी बात काट रहे थे, कुणाल चौधरी भी कर रहे थे, मतलब विपक्ष कल तक जो आपके साथ में थे, जिन कामों के लिए आप उनसे लड़ रहे थे, आज वो आपको नहीं, आप चीज़ों पर जो है आरोपित कर रहे थे। नहीं, ये तो राजनीति का एक स्वरूप है जो मैंने वहाँ देखा। हालांकि मैं इसे मानसिकता का नहीं कि बहुत सरकार बहुत कुछ अच्छा कर रही है, तब भी विपक्ष ने एक धर्म मान लिया अपना कि ये केवल मध्य प्रदेश नहीं, हमारे देश के दशा में पूरे प्रजातंत्र की, और मैं व्यक्तिगत रूप से सोचता हूँ ये प्रजातंत्र का जो सबसे नकारात्मक पहलू है कि सरकार कितना भी अच्छा करने जा रही है तो विपक्ष को उसकी आलोचना करना, उसमें केवल बुराइयों को खोजना है। ये ठीक है कि हो सकता है कोई भी चीज़ आज देश को आप उन्नति की ओर ले जाना है, तो उसमें जो भी आज आप कोई कानून बना रहे हैं या कोई प्लान ला रहा है, योजना लाए हैं, और उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कमियां हैं, तो अगर उनको सुधारने का प्रयास नहीं होगा तो मैं समझता हूँ फिर तो आप कुछ भी नहीं बदल सकते। और यदि सुधारने का प्रयास सरकार कर रही है, आपने भी देखा है कि सरकार जो सत्ता में जो पार्टी होती है तब वो उनकी भाषा अलग होती है, और जैसे ही अपोजिशन में पहुँच जाते हैं तो उसी विषय को लेकर उनकी बिल्कुल से विचार एकदम बदल जाते हैं। तो ये मैं समझता हूँ प्रजातंत्र का सबसे नकारात्मक है। चलिए, 2.25 साल का आपका जो कार्यकाल रहा, तो बीते 2 दिन में जब बजट पर आप बात कर रहे थे, तो आप अपने प्रदर्शन को कहाँ लाते हैं, कितने संतुष्ट रहे पूरे कार्यकाल में? ये 2 दिन कैसे थे आप? नहीं, मैंने ऐसे तो कोई विश्लेषण नहीं किया, लेकिन मुझे सदन में मौका मिला बोलने का, तो मैं जो मेरे जेहन में था वो मैंने अपनी बात रखी। मैं संतुष्ट हूँ कि मैं अपने क्षेत्र पर उसके बाद लोगों की जो प्रतिक्रियाएं, हाँ, लोग मेरे पास लोगों के फ़ोन आए, और मैं खास करके अशोकनगर विधानसभा क्षेत्र के लोगों की जहाँ तक बात है, तो मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा, लेकिन जब लोगों के फ़ोन आए तब लगा कि यार उनको लग रहा है कि हमारे क्षेत्र की बात पहली बार वहाँ सदन में हो रही है। तो ऐसा नहीं है, बात तो होती होगी, लेकिन हाँ मुझे संतुष्टि है कि ठीक है, मैं जिन लोगों ने मुझे बनाया था उनको ये लग रहा है कि हमने ठीक किया।
तो ये थे हमारे आज के अशोकनगर के सितारे, और इस वजह से थे कि एक शहर का, एक पूरी विधानसभा का नाम पूरे सदन में, मध्य प्रदेश के सबसे बड़े सदन में उठाया, और इस वजह से उठाया कि अपने शहर के लिए मांग रहे थे, अपने प्रदेश के लिए या जिले भर के लिए अच्छी चीज़ें बात कर रहे थे। तो इसी वजह से अशोकनगर में इनकी बड़ी हैसियत और रुतबे को देखते हुए हमने आज एसआर अशोकनगर में इनको सितारों के तौर पर लाए। आगे फिर आपके साथ आएंगे किसी दूसरे हस्ती के साथ में। नमस्कार।